नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है अशुद्धता दोष, है ना, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। यहाँ से आप क्लियर करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं उसको पहले देख लेते हैं, है ना। हम लोगों ने शुरुआत करी थी बिंदु दोष से, है ना, जिसका वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बहुत सारे लिंक्स हैं, है ना। तो बिंदु दोष को 3 भागों में बांटा गया था। एक तो है रस समीकरण मितीय दोष, है ना, दूसरा अरस समीकरण मितीय दोष। ये दोनों क्लियर हो गया। इनके अंदर बताना जितने भी टॉपिक्स है सब क्लियर हो गए हैं। साटकी दोष, फ्रेंकेल दोष, धातु अधिक दोष, धातु निम्न दोष। अब हम लोग चलने वाले किसमें, अशुद्धि दोष में। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से बिंदु दोष से आए हैं, यहाँ जाएंगे, उसके बाद ये सबको क्लियर करते हुए ये लास्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले चलते हैं हम लोग अशुद्धि दोष क्या है या अशुद्धता दोष क्या है ना। तो जब जालक में कोई जालक है हमारे पास, है ना, ये जालक किसका है, किसी भी तत्व परमाणु जो भी है, इसमें जो अवयवी कण है वो तत्व है, परमाणु है, जो भी हो सकता है ना, है ना। तो जब जालक में, जालक क्या है आपको समझते हो ना, ये तो अभी नहीं बताऊंगा इस टॉपिक में। जालक तो मैंने पहले वीडियो में बता रखी है। तो जब किसी जालक में किसी बाह्य पदार्थ, ये जालक है ना, क्रिस्टल जालक है, इसमें कोई बाह्य पदार्थ अशुद्धि के उपस्थित होने से, या किसी बाह्य पदार्थ के उपस्थित होने से दोष उत्पन्न होता है, तो उसे अशुद्धि दोष कहते हैं। बस आपको समझना है, क्या बोल रहा हूं मैं, कि ये एक जालक है, ये शुद्ध है, इसमें कोई क्या आता है, आ जाता है, अशुद्धि आ जाता है। कोई अशुद्धि आ गया मतलब अशुद्धता दोष उत्पन्न हो गया। अब किस प्रकार से अशुद्धता होता है, किस प्रकार से उनके प्रकार होते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉइंट चलते हैं, उदासीन परमाणु अशुद्धि दोष। उदासीन परमाणु अशुद्धि दोष। मान लो जाए ये जालक है, इस जालक में उदासीन परमाणु की अशुद्धियाँ आ जाती है, तो उसे हम लोग बोल देंगे उदासीन परमाणु अशुद्धि दोष। तो इसको परिभाषिक तौर पर कैसे बोलेंगे कि जब किसी क्रिस्टल जालक में अल्प मात्रा में उदासीन परमाणु की अशुद्धियाँ मिला दी जाए, ठीक है, ये हो गया जालक। इसमें अल्प मात्रा में, कोई भी क्रिस्टल जालक है उसमें अल्प मात्रा में जो उदासीन परमाणु है उसकी अशुद्धियाँ क्या कर दी जाती है, मिला दी जाती है। तो इस प्रकार के उत्पन्न दोष उदासीन परमाणु अशुद्धि दोष कहलाता है। सीधी बात, अशुद्धता दोष कहलाता है ना। लेकिन इसका नाम क्या है, उदासीन परमाणु अशुद्धि दोष, मतलब उस उदासीन परमाणुओं के द्वारा अशुद्धि फैलाई जा रही है ना, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं उदासीन परमाणु अशुद्धि दोष। क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता हूँ उदाहरण के रूप में यदि सिल्वर है और जर्मेनियम है, ये समूह 14 के तत्व है ना, जिसका जो संयोजकता है कितना होता है, 4 होता है, चतुस्संयोजी होते हैं, है ना। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, वहाँ समूह 14 के तत्व होता है। ऐसे पूरा लिखना है उदाहरण यहाँ पर लिखना, और क्या लिखना कि सिलिकॉन जर्मेनियम है वह समूह 14 के तत्व है, जो चतुस्संयोजी होते हैं। उसमें अल्प मात्रा में गैलियम या एल्यूमिनियम, समूह 13 के तत्व है ना, गैलियम में एल्यूमिनियम मिला दी जाती है, या समूह 15 के तत्व फास्फोरस या आर्सेनिक की अल्प मात्रा मिला दी जाती है, ठीक है। तो उस समय जो उत्पन्न दोष होगा वो कौन सा दोष कहलाएगा, उदासीन परमाणु अशुद्धि दोष कहलाएगा, ठीक है। और इसको डोपिंग एक क्रिया होती है, डोपिंग बताता हूँ, है ना, कि ये जो यहाँ पर जो मैंने उदाहरण बताया आपको ना, ठीक है, उसी उदाहरण को डोपिंग भी कहते हैं। कैसे कि जब किसी शुद्ध पदार्थ में अशुद्ध पदार्थ की अल्प मात्रा मिला दी जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग या अपमिश्रण। तो पूरा लिखो, क्या लिखोगे, जब सिलिकॉन जर्मेनियम समूह 14 के तत्व जो चतुस्संयोजी होते हैं उसमें गैलियम, एल्यूमिनियम या समूह 15 के तत्व फास्फोरस या आर्सेनिक की अल्प मात्रा मिला दी जाती है या मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। क्लियर है। तो आप लोग डोपिंग कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी को मैंने क्या पूरा सरसरी तौर पर आपको बता दिया। अब इसी को लिखने कैसा लिखना है, देखिए सिंपल वही बात है कि उदाहरण, यहाँ पर उदाहरण इसी को ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको डोपिंग बोल देंगे, ठीक है। और यही इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिटेल कर रहा हूँ। फिर अभी जो इसको बोल के दिखाया ना उसको मैं डिटेल में लिख दिया हूँ। कैसे कि सिलिकॉन समूह 14 और जर्मेनियम, है ना, समूह 14 के तत्व हैं। सिलिकॉन 14, यहाँ पर ऐसे कोष्टक में लिख दिया इसको, 14 को मैं किसके लिए लिख दिया हूँ, इसका परमाणु क्रमांक के लिए ना। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम समूह 14 के तत्व हैं, बस यही बोला ना इसमें भी, है ना, जिनकी संयोजकता 4 है। इसमें अशुद्धियों के रूप में समूह 13 के तत्व जर्मेनियम या एल्यूमिनियम अथवा समूह 15 के तत्व फास्फोरस या आर्सेनिक की अल्प मात्रा मिलाने पर प्राप्त ठोस विलयन की चालकता में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। ये अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है।
क्या कहलाते हैं, अर्धचालक। मतलब क्या होता है कि ये उदाहरण भी बन गया और ये अर्धचालक का परिभाषा भी बन गया, ठीक है। लेकिन अर्धचालक के बारे में और आगे बताऊंगा, है ना। तो ये क्लियर हो गया आपको उदासीन परमाणु द्वारा अशुद्धि दोष। उदासीन परमाणु कौन है अपने पास, जो हम उसकी अल्प मात्रा मिला दी जाती है, वो आपका उदासीन परमाणु है, ठीक है। अब दूसरा नंबर का पॉइंट आता है आपका आयनों की अशुद्धि। पहला था उदासीन परमाणु की अशुद्धि थी, है ना। अब किसी क्रिस्टल में आयनों की अशुद्धि आती है, आयनों की अशुद्धि। पुस्तक में आयनों में अशुद्धि दिया है, उसको काट के अब करना आयनों की अशुद्धि लिख देना, ठीक है। चलिए, तो आयनिक ठोसों में आयनों की अशुद्धि मिलाने पर अशुद्धता दोष उत्पन्न होती है ना। क्या बोल रहा हूं मैं कि आयनिक ठोसों में आयनों की अशुद्धि मिलाने पर अशुद्धता दोष उत्पन्न होती है। तो मान लो जाए मेरे पास ये सोडियम क्लोराइड है ना। अब सोडियम क्लोराइड में मान लो जाए हम लोग मिला देते हैं SrCl2, है ना। स्ट्रोंटियम क्लोराइड मिला देते हैं मान लो जाए, है ना। अब मैं बता रहा हूँ, सोडियम उसके यहाँ पर होता है क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन। अब ये प्लस है माइनस है लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और ये हो गया आपका क्लोरीन, ये हो गया आपका सोडियम, इसको जगह को भी छोड़ रहा हूँ मैं सोडियम वाले को, है ना। उसके बाद ये क्लोरीन, सोडियम, सोडियम और क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन और क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, सोडियम। ये तो है अपने पास, है ना। इसको ऐसे मिला लेना सबको, ये ठीक है। अब देखते हैं आगे, है ना, कि इसमें होता क्या है। पहले मैं उदाहरण समझा, पहले तो आपको बता दिया कि आयनिक ठोस में, कोई भी आयनिक ठोस है, उस आयनिक ठोस में अशुद्धियाँ मिलाने पर, आयनों की ना, किसकी, आयनों की अशुद्धियाँ मिलाने पर, पहले में क्या हुआ था, ये क्या था, गैलियम सिलिकॉन जर्मेनियम क्या था, तत्व था, उसमें क्या था, केवल एक तत्व मिला गया, है ना। अब इसमें पूरा आयन मिलाना है, आयन मतलब जब वो क्या बन जाएगा, यौगिक बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं SR बस को मिलाता ना, तब यहाँ पर ये वाला बात आती है ना, परमाणु वाली बात आती है, ठीक है। अब ये दोनों जने मिला हुआ है, SrCl2 मिला हुआ है, मतलब ये आयन है, क्या है, आयन, है ना। क्योंकि SR है वो इलेक्ट्रॉन देता है तो ये आयन बना लिया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये क्या बोलना है, Cl माइनस बना दिया, ये SR प्लस बना दिया, ठीक है ना। तो ये अब आयन को मिला दिया जाए, मान लो जाए, है ना। तो जब इसमें मिलाते हैं तो क्लोरीन तो है ही सबके पास, है ना, क्लोरीन तो है ही। यहाँ पर SrCl की अल्प मात्रा मिलाएंगे तो क्लोरीन तो है ही, मतलब किसी जगह और क्लोरीन की लिखने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर SR है ना, SR है ना, ये जो SR2 वाला है इसको यहाँ लिखा जाता है, देखिए इसको। अब ये क्यों लिखा जाता है मैं आगे बता रहा हूँ, समझना आप, है ना। SR2 प्लस क्यों, क्योंकि ये जो NaCl के जो क्रिस्टल है उसमें आयन मिला दिया जाए, कौन से आयन, SrCl के, ठीक है। तो उसमें से कौन सा आयन मिला हुआ है, SR प्लस आयन मिला हुआ है, ठीक है। और ये 2 वाले हैं ना, क्या वाले हैं, 2 वाले हैं, ठीक है। अब ये 2 वाले हैं, उसमें से क्या होगा उसको समझना, सभी सोडियम है हमारे पास +1 वाले हैं, है ना। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारे पास क्लोरीन है ना। उसी तरह हमारे पास 8 क्या रहने चाहिए, सोडियम रहने चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ से मैंने एक सोडियम निकाल रखी है, एक सोडियम क्या लिख कर रखी है, निकाल रखी है। उसके जगह, उस सोडियम की जगह कौन है अपने पास है, ये SR स्ट्रोंटियम, है ना। और वो भी +2 वाले हैं, जबकि सोडियम +1 है, मतलब 2 सोडियम को निकालने की जरूरत पड़ेगी अपने को। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, फिर से सुनिए कि NaCl अगर 8 रहता है और Na 8 रहता है और Cl अगर 8 रहता है और मुझे SR को जोड़ना है, SR को जोड़ना है, ये +2 वाले थे ना, ठीक है। ये +1 वाले, सोडियम क्या है, +1 वाले हैं और ये +2 वाले हैं। तो मुझे इस SR को इस बीच में डालता हूँ तो मुझे 2 सोडियम को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तभी तो ये 2, एक क्या आएगा SR, क्योंकि ये +2 वाले हैं, समझ आया। यहाँ पर Cl 8, सोडियम 8, तो 2 सोडियम निकलेगा तो मतलब कितना बचेगा आपका, 6 सोडियम बचेगा। और 6 सोडियम बचेगा, लेकिन जो आयन है वो ये पूरा कर देता है ना, +2 आयन है ना, ये पूरा कर देता है। तो आयन तो कितना हो गया, 8, और इसमें कितना हो गया, 8, मतलब इसकी उदासीनता क्या रहेगी, बने ही रहेगी, ठीक है। तो ये सोडियम नहीं रहता है, ये इसकी जगह ये अशुद्धि आ जाती है ना, ये आयन की अशुद्धि है। ओके, तो अब देखिए ध्यान से कि अगर मैं इसमें SR को डालता हूँ, SR2 को, है ना, तो मुझे एक सोडियम और क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो एक सोडियम तो यही से निकल गया, इसकी जगह में सोडियम की जगह इसको लिखा गया है, और एक सोडियम यहाँ से निकाल देंगे तो एक यहाँ इस जगह क्या करना है, अपने को खाली रखना है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर लिख देना आप केंद्र, है ना। तो अब उदाहरण समझते हैं कि SrCl2 की अल्प मात्रा मिले हुए
ये NaCl है जिसमें किसकी अल्प मात्रा मिला हुआ है, SrCl2 की मात्रा मिला है ना। मतलब ये अशुद्धि हो उत्पन्न हो गया इसके अंदर में, ठीक है। तो SrCl की अल्प मात्रा मिले हुए NaCl को पिघलाकर ठंडा करने पर, अब ये NaCl और SrCl2 मिला हुआ मिश्रण है ना, उसको क्या करते हैं, पिघलाकर क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो उस करने पर, पिघलाकर ठंडा करने पर उसे उसका क्रिस्टलन करें मतलब कणों में परिवर्तित करें, ठीक है, क्रिस्टल में परिवर्तित करें, है ना। देखिए पिघलाएंगे तो क्या हो बन जाएगा, वो विलयन के रूप में हो जाएगा, ठीक है, उसको फिर क्रिस्टलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो SrCl2 की अल्प मात्रा मिले हुए NaCl को पिघलाकर ठंडा करने पर उसका क्रिस्टलन करे तो NaCl जालक में कहीं कहीं Sr2+ आयन पाए जाते हैं। इन दोनों को मिला दिए, ठीक है, मिला दिए तो सोडियम है प्लस आयन वाले और Sr है क्या है, प्लस आयन वाले, क्लोरीन क्या है, माइनस आयन वाले, क्लोरीन क्या है, माइनस आयन वाले। तो ये तो एक क्लोरीन है मतलब सब वही मतलब है, क्लोरीन है मतलब है कहीं पर है, लेकिन Na है और ये Sr, ये दोनों अलग अलग है। इसका मतलब से या तो Na रहेगा या तो Sr रहेगा। तो पूरा अधिकतर जगह में Na रहता है और कुछ ऐसे जगह होती है जिसमें कहाँ पर रहता है, Sr रहता है। आप सोचोगे यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, तो Cl तो दोनों जाने कहीं पर से रहे, अणुपरमाणु की संख्या तो बराबर रहेगी या तो कम ज़्यादा कर सकते हैं हमारे हिसाब से, है ना। लेकिन ये Na है और Sr में हम लोग दोनों में से किसी एक को रखेंगे। कई जगह Na ज़्यादा रहेगा तो एक आध जगह सबसे ज़्यादा कौन रहेगा, Na रहेगा, लेकिन Sr क्या रहेगा, बहुत सारा कम रहेगा। क्यों, क्योंकि Na की अधिक मात्रा में हमने किसको मिलाया था, SrCl की बहुत कम मात्रा मिलाया था, तो Na ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और Cl तो दोनों जने भाई भाई है, ठीक है, इसकी तुलना तो करेंगे ही नहीं हम लोग, ठीक है। ओके, तो Sl+2 आयन है ना, वो कहीं कहीं पर रहती है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जहाँ आयन इसके अंदर रहेगा तभी तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा, आयनों के द्वारा मिलने वाला उस अशुद्धि दोष उत्पन्न होगा। तो ये हो गया है। तो जब NaCl को पिघलाकर ठंडा करने पर उसका क्रिस्टलन करे तो NaCl जालक में कहीं कहीं Sr2+, हाँ देखिए अब मैं बता रहा हूँ उसको समझना। NaCl है, उसमें क्या मिलाए थे, SrCl2, वो पहले से मिला था। इसको हम लोग ने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। क्यों गर्म कर दिया, कि इन दोनों को क्या करेंगे, NaCl और SrCl को क्या करेंगे, अलग करेंगे, तो दोनों जने अलग होता है। लेकिन कहीं कहीं पर जो NaCl है ना, उसमें कहीं कहीं पर Sr2 क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो इसी को बोला जा रहा है कि NaCl को पिघलाकर ठंडा करने पर उसका क्रिस्टलन करे तो NaCl जालक में कहीं कहीं पर Sr2+ आयन पाए जाते हैं। यहाँ पर देखो Sr2 पाए जाते हैं। Sr2 में +2 आवेश होते हैं तथा NaCl में +1 आवेश होते हैं। अतः क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए जालक के कुछ स्थानों में सोडियम आयन नहीं पाए जाते हैं। तो मैंने बताया था कि ये +2 वाले हैं, सभी सोडियम प्लस वाले हैं। अगर ये सोडियम की जगह आ रहा है, अगर ये +1 वाला होता तो अच्छी बात थी, लेकिन ये तो +2 वाला है, मतलब 2 सोडियम का स्थान ले रहा है ना, लगभग। तो यहाँ में से एक सोडियम और क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया आयनों की अशुद्धियों के द्वारा उत्पन्न दोष। तो हो गया आपका अशुद्धता दोष। इसमें कुछ डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट करिए, है ना। हम इसका दूसरा वीडियो भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर समझने में थोड़ा दिक्कत होती है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठोसों के विद्युतीय गुण। ओके।